देखिए, अपराधियों का कोई स्थान नहीं होता, वो क्या कब कर जाएंगे। घटना जो हुई है यह बहुत ही बर्बरता पूर्वक हुई है और ये इतना गरीब आदमी है कि इसके पास जो है मुकदमा भी लड़ने की क्षमता नहीं है। हत्या तो हुई है, जो भी अपराधी हो उसको बख्शा नहीं जाएगा। हम बैठा था, उसको फोन से बुलवाए, सब बुलवा के मार दिए। कौन मारे मुझको नहीं है साहब मालूम। वो जिधर लाश मिली थी उधर की साइड में वो बात करते हुए गया था। आखिरी बार उसको देखा गया था। वो सोनू नाम का लड़का जो है। इंसाफ चाहिए सर, बस और कुछ नहीं चाहिए। बस हम लोग नमस्कार, चैनल 67 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुमार। साहिल नाम के 16 वर्षीय युवक की लाश मिली है एक गांव के ही ट्यूबवेल के पास। ग्रामीणों का आशंका है कि साहिल का मर्डर कर दिया गया है। भीड़ इस समय पुलिस चौकी गंभीरपुर थाना के पास मौजूद है। यहाँ पे पंचनामा हो रहा है और डेड बॉडी को आजमगढ़ भेजा गया है पोस्टमार्टम के लिए। लोगों का आशंका है कि उसकी हत्या हुई है और साहिल का जो बॉडी है उसके गले पे चोट के निशान मिले हैं। इस समय हम गंभीरपुर बाजार में हैं और हमारे पीछे गंभीरपुर का थाना की चौकी है। इस गंभीरपुर का एक थाना जो वाराणसी रोड है उस पे है, ये चौकी है गंभीरपुर बाजार में। परिजन यहाँ पे आए हुए हैं, दिखाइए। परिजन यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। हम लोगों से बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मैटर हुआ था और क्या कहानी है। मेरा सचीराम नाम है साहब। आपके लड़के का? साहब मेरा लड़का पढ़ता था, जो है कि कोयर चलाकर दुआरे बैठा था, उसको फोन से बुलवाए, सब बुलवा के मार दिए। कौन मारे मुझको नहीं है साहब मालूम है, मगर जमीनी विवाद जो है कि मारा गया है मेरा लड़का। अच्छा, जमीनी विवाद मारा। हाँ तो आपको किसी पे शक है? साहब मुझको पड़ोसियों लोगों पे शक है, मेरी सड़वान पे शक है कि यही धीरे की गई। इससे पहले कभी विवाद हुआ था? कभी नहीं साहब। लड़ाई झगड़ा हुआ था? विवाद लड़ाई झगड़ा साहब हुआ था। मेरी सड़वाइन जो कि आकर मांग रही थी हिस्सा अपने। अच्छा, दिल्ली में वो रहती हैं। हाँ, दिल्ली में। और आकर हिस्सा मांग रही थी और जब हिस्सा नहीं दिया गया उनको तो जान मारने की धमकी देकर गई थी। जमके देख गई थी? हाँ। अच्छा। अब सार उसी दिन वो चली गई वो अपने दिल्ली। और मेरा लड़का जो साहब उसी दिन से गायब हो। साहिल किस क्लास में पढ़ता था? किस क्लास? 10वीं में पढ़ता था? में है। अच्छा, उसका किसी दोस्त यार के साथ घूमना उठना बैठना, उसके दोस्तों की संगति कैसे थी? जो सबका अच्छा था, व्यवहार तो सबका अच्छा था। जितना इसके साथ वाले लड़के थे, 3-4 लड़के हैं हमारे बगल में, उन्हीं लोगों से उठना बैठना था। बाकी हमारा गांव में किसी से नहीं था, क्योंकि घर हमारा नहर पे है, गांव से थोड़ा दूर हट के है। तो 2-3 घर है, तो 2-3 घर के जितने लड़के थे तो आपस में खूब जमता था, तो सब में खूब जमता था। कोई नशा नहीं करता था इसके साथ का। बस इसको साहब ये है कि उसको किसी ने फोन किया, वो 6 बजे तक वहाँ पे बैठा था। किस दिन की घटना है? फोन कब आया था? किस दिन? शनिवार को? फोन आया था शुक्रवार था। शुक्रवार को आया था। शुक्रवार था। शुक्रवार को शाम को बैठा था वो 6 बजे तक हम लोग देखे थे। उसके बाद से उसका किसी का फोन आया। वो जिधर लाश मिली थी उधर की साइड में वो बात करते हुए गया था। आखिरी बार उसको देखा गया था। उसके बाद हम लोग दरखास्त दिए थे 2-4 घंटे के बाद। अच्छा, तो 4 घंटे के अंदर ही आपने दरखास्त दे दिया? हमने बिहान भर दिया शनिवार था। को दिया? हमने बिहान भर दिया था। हमने रात भर उसको ढूंढा। आपने शनिवार को दिया? हाँ, जितना उसका यार दोस्त थे जो बगल के थे, सबके सब भाग गए थे, मतलब कि सब गायब थे। साहिल को गायब होने से पहले वो लोग गायब हो चुके थे? उन लोग पहले गायब हो चुके थे। सिर्फ एक बचा था हाँ। जो उसके 1 घंटा पहले गायब हुआ। अच्छा। जो सोनू नाम का लड़का था, हाँ। वो 1 घंटा पहले गायब हुआ था। हाँ। अब उसका फोन आया उसके 1 घंटा के पहले, ये भी उसके पीछे उधर ही गया था। उधर में हम लोग जाके उसके बाद रात भर खोज हेर सब कुछ पता किया। सोनू के घर पे गया था कि तुम्हारा लड़का नहीं है, कहाँ गया है, हमारा भी भाई नहीं मिल रहा है, तो ये बताओ तो हम अपने भाई को ढूंढने जाएंगे। तो उनकी मम्मी बोली हमको, उन्होंने गुमराह कर दिया हमको। उन्होंने बोला, उनकी मम्मी ने, सोनू की मम्मी ने, कि हमारा लड़का दोस्त के साथ घूमने गया है पता नहीं कहाँ। अच्छा। तो हम नहीं जानते कि कैसे, तो हम उसको ढूंढने जाते अपने भाई को। अगर वो बताती कि हमारा लड़का फलाने जगह रिश्तेदारी में तिलक बरच्छा चढ़ाने गया है, हमको गुमराह नहीं करती, तो हम रात में ही ढूंढने चले जाते। पर उन्होंने सुबह पुलिस वालों को बयान दिया कि मेरा लड़का तिलक चढ़ाने गया है। तो पुलिस वाले ने बोला कि तिलक चढ़ाने, तिलक कब है? तो उन्होंने बताया कि अभी परसों है। तो उन्होंने इतना भी सवाल पूछा था
कि इतना इतना पहले क्यों तिलक में चला गया। तो उन्होंने बताया है कि तिलक में चला गया था, खास रिश्तेदारी था। तो पुलिस वाले ने बोला कि ठीक है उसको आज बुला लो, पर वो तब से अभी तक वो आया नहीं है, वो सोनू नाम का लड़का जो है। बाकी हम लोग को इन्हीं लोगों पे शक है, इन लोगों ने उसका दोस्ती का फायदा उठाया। वो नशा नहीं करता था, वहाँ पे उतना दूर नहीं जा सकता उतना शाम को। हमारा भाई जमीन जगह के विवाद में हमारा भाई मारा गया, हमारा भाई को दुश्मनी में मारा गया है। हम पे 2 लोगों का शक है, 2 ही लोग में से एक है, इतना कन्फर्म है। योगी जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई भी अपराधी बचकर नहीं जा पाएगा। कहा जा रहा है कि कानून व्यवस्था पूरी तरह चाक चौबंद है। अमित शाह जब लखनऊ में आए हुए थे पुलिस भर्ती का नियुक्ति प्रमाण पत्र बांटने के लिए, तब उन्होंने कहा था कि पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी तरह का कोई दंगा, कोई अपराध नहीं हो रहा है। लेकिन आजमगढ़ में इस समय मौजूद हैं, तमाम तरह के अपराध आए दिन हो रहे हैं। कहीं मेहनगर में 5 साल की बच्ची के साथ रेप की घटना हो, या गंभीरपुर में 16 साल की युवक की हत्या हो, लगातार हत्या, मर्डर, रेप हो रहे हैं। लेकिन सरकार कह रही है कि यहाँ की कानून व्यवस्था पूरी तरह चाक चौबंद है। इस समय हम गंभीरपुर में हैं। इनके भाई राहुल, इनका नाम राहुल है और इनके भाई का साहिल नाम है। 16 साल के साहिल की हत्या हो गई है और इनका शक है पड़ोसियों पर, जमीनी विवाद को लेकर हत्या हुई है। बात को स्वीकार कर रहे हैं कि ये मैटर पड़ोसियों से जुड़ा है और इनकी मौसी से भी जुड़ा है। किसी की गिरफ्तारी हुई है कि नहीं अभी? 2 लोग की गिरफ्तारी हुई है। अच्छा, तीसरा एक आदमी सोनू नाम का जो लड़का है, सिर्फ वही गायब है, अभी तक नहीं आ रहा है। उसको पुलिस बोल भी दी है घर पे जाके हाँ, कि तुम हाजिर हो जाओ, आ जाओ। हाँ, बाकी कोई सबूत नहीं है, फिर भी तुम आ जाओ अगर तुम सही हो। पर 2 लोग तो आ गए हैं, पर वो नहीं आया जो उसके दिन गायब हुआ था, जो 2 दिन 3 दिन पहले से गायब हो गए थे। हाँ, प्लान के हिसाब से वो लोग आए हैं। वो लोग आए हैं कि हम फलाने जगह गए थे घर बनाने, वहाँ पे घर बन रहा था। बाकी जो इसके साथ 1 घंटा पहले गायब हो गया था, वो लड़का को बुलाया गया, अभी तक वो हाजिर नहीं हुआ है। बाकी 2 लोग 2 लड़के गिरफ्तार हुए हैं, उनका क्या नाम है? उनका नाम है अमन, शायद मुझे भी कंफर्म नहीं है, पर इतना पता है कि 2 लोग उन लोग गायब हुए हैं, तो यही होंगे अमन और गोलू। तो अभी आप लोग इधर दिखाइए। अभी आप लोग थाना गंभीरपुर के पुलिस चौकी पे आए हुए हैं। क्या यहाँ आने का क्या उद्देश्य है आपका? यहाँ पे हमको बुलाया गया है कि पंचायत वो बनेगा, पंचनामा बनेगा। बाकी हमको ये बताया गया है कि पोस्टमार्टम लाश आने के बाद जो रिपोर्ट होगी, जो तो कब तक आ रही है, बताएं कुछ? बताएं कि अभी 12-1 बजे तक आएगा। अच्छा, आपका नाम? मदन। अच्छा जी, अभी आप जाएंगे आजमगढ़? हम लोग जाएंगे भी 12 बजे, हाँ, पोस्टमार्टम होगा। हाँ, इसके बाद वहाँ से हम लोग लाश लेके आएंगे। अच्छा। इसके बाद सब दरोगा सब तब कार्रवाई करेंगे जो भी होगा। कि खानदानी विवाद है, जमीनी विवाद है, हाँ हाँ, आपका क्या कहना है इस बार? हमारा कहना यही है कि जो अगर वो कांड किया है हाँ, उसको पूरा सजा मिलना चाहिए। अच्छा, हाँ, सही। निर्दोषी फंसना ना चाहिए हाँ, और दोषी जो होगी बचना बचना चाहिए। अच्छा। हम लोग का नाम में यही है। तो आप भी घर पे ही रहते हैं? नहीं, हम प्रदेश रहते हैं। परदेश रहते हैं? कभी काल के आते हैं? हाँ हाँ, आते हैं 10 से तो 15 एक महीना इनका जो रहते हैं। विवाद है पड़ोसियों की, इस विवाद से आप परिचित हैं? मतलब विवाद को आप जानते थे कि इनका जमीनी विवाद है, लड़ाई जमीन झगड़े भी होते रहते हैं? वो तो सभी घर साहब होता रहता है, लड़ाई झगड़ा किसी के घर नहीं होता। ऐसा मैटर नहीं था कि नहीं नहीं, मतलब हमारे पिताजी 3 भाई थे। हाँ, 3 भाई थे। तो इनके ससुर हाँ छोटे हाँ थे? हाँ 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 ये बड़े थे, सबसे बड़े थे? हाँ, तो जो खेत बाड़ी था मतलब सब अपना बांट के सब जोत खा रहे हैं, कोई किसी उसमें से दिखाई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं। हाँ। हाँ, लेकिन ये लड़का के जो मारा है वो गलत किया है। अच्छा, जो भी मारा होगा वो गलत किया है, वो बचना नहीं चाहिए हमारे गले में। हाँ, सतीराम है, इनका नवासा है रानीपुर अजमो गंभीरपुर बाजार में। और इनके ससुर 3 भाई थे, है ना? थोड़ा सा दूर से। इनके ससुर 3 भाई हैं और इनके ससुर सबसे बड़े थे और इनके पिताजी दूसरे नंबर पे थे। और जो तीसरे हैं उन्हीं के साथ ये बता रहे हैं कि विवाद है। उन्हीं के लड़कों ने मिलकर इनके पुत्र साहिल की हत्या की है। यही है? हाँ सर, यही है। जय हिंद, मेरा नाम है। ये आप क्या लगेंगे? जीजा हमारे। आपके जीजा हैं। तो क्या मैटर हुआ था, कैसे? सर वही लड़का था, इतना अच्छा लड़का था, क्या बताया कि इतना बढ़िया कि किसी से बोलना नहीं, किसी से चलना। कौन आदमी मार दिया, कैसे मार दिया, उसको बताइए। अच्छा, हम ये चाह रहे हैं कि जो आदमी मारा है हाँ, उसको जो है फांसी या जो सजा उसकी मिलनी चाहिए। अच्छा। जी, मैं ये चाहूँगा जो। तो आपको किसी शक है? अब शक किसी बारे में बताऊँ मैं?
ये बता रहे हैं कि हमारे पड़ोसियों पे ही शक है, जमीन का विवाद है। हाँ जमीन पे इनकी सड़वाइन है जो इनकी बच्चे की मौसी है, वो भी आई थी, धमकी उमकी दे के गई। हाँ बीच में आई थी, जो थोड़ा झगड़ा हुआ अच्छा, कुछ सब तो ऐसा भी झगड़ा हो सकता है कि मौत मारी दे वही तो जमीन में? ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता, वकील क्या बताया, क्या पता हुआ वो हो सकता भी है। फायदा इसका जो है कि अब या तो दुश्मन ले लिया है। हाँ दुश्मन ले लिया मेरा साहब। तो सड़वाइन कोई भी हो, अगर पुलिस छानबीन करेगी, पुलिस मोबाइल की कॉल रिकॉर्डिंग निकालेगी, तो जरूर कातिल तक वो पहुंच सकती है। कोई भी हो वो बचेगा नहीं। जी हम नहीं ठीक है, बचना ना चाहिए साहब। हमारा जो है कि जो मारा है लड़का के वो हमारे सामने चाहिए, और हमको कुछ नहीं, यही हमारा वारा न्यारा चाहिए। जो मुलजिम हमको लेना चाहिए, जो मुलजिम सामने रहना चाहिए, मतलब कौन मारा है। मुलजिम सामने रहना चाहिए साहब, आप भी बस। गाँव के हैं? हाँ, हम उनकी पड़ेदारी नहीं की। अच्छे नहीं पटा है। हाँ, कुछ भी कहा नहीं जा सकता सर। अच्छा, कौन किया है, कैसा किया है, कोई कुछ कह नहीं सकता जब तक मुलजिम लेकिन सामने ये- नहीं आ ये सकता। राहुल जो साहिल का भाई है, राहुल बता रहा है कि सब गायब है जब से ऐसा वो भी सब सामने आएगा सर, वो भी सामने आएगा तभी तो मालूम पड़ेगा सब। सब सामने सब आएगा जब वो सब इससे पहले कभी लड़ाई झगड़ा होता था? ऐसा लड़ाई झगड़ा तो सबके परिवार में छोटा मोटा तो होता रहता है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। इंसाफ चाहिए सर, बस और कुछ नहीं चाहिए, बस हम लोगों को यही। और वो लड़का सर जी बहुत सज्जन था। हम तो कहते हैं गवर्नमेंट सरकार से कहते हैं, निवेदन है उनसे कि जो भी ये काम किया है उसको सख्त से सजा मिलनी चाहिए, कोई भी कहीं भी हो वो। हाँ, ये फर्स्ट टाइम हमारे गांव में कभी ऐसा मैटर होता नहीं था, कभी नहीं हुआ, फर्स्ट टाइम सब भड़के। सभी लोगों से बात करने के बाद ये पता चला है कि जो साहिल 16 वर्षीय साहिल है, न तो नशा करता है, ना किसी के विवाद की स्थिति में रहता है। सभी जितना बता रहे हैं उसकी तारीफ ही कर रहे हैं कि ऐसा लड़का नहीं था कि लड़ाई झगड़ा करे। इस समय हम गंभीरपुर बाजार में हैं और ये शुक्रवार को गायब साहिल, शनिवार को उसको 5 बजे ट्यूबवेल के पास उसकी डेड बॉडी मिलती है। डेड बॉडी को आजमगढ़ भेज दिया गया है पोस्टमार्टम के लिए, और ये लोग चौकी पे इंतजार कर रहे हैं। पंचनामा हुआ है, 12 बजे तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और बॉडी मिलने की संभावना है। मैं विजय मिश्रा, अच्छा, आप ही के गांव की घटना है? हम गंभीरपुर के रहने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। योगी सरकार लगातार ये कह रही है कि उत्तर प्रदेश में किसी भी तरह का अपराध नहीं हो रहा है, और जो भी अपराध हो जा रहा है हम लोग बकस नहीं रहे किसी को। नहीं, लेकिन इतना करने के बाद भी लगातार अपराध हो रहे हैं हर जगह। देखिए अपराधियों का कोई स्थान नहीं होता, वो क्या कब कर जाएंगे। फिलहाल घटना की बात है, जो कल की घटना जो हुई है यह बहुत ही बर्बरता पूर्वक हुई है, और ये इतना गरीब आदमी है कि इसके पास जो है मुकदमा भी लड़ने की क्षमता नहीं है। ये भी है। मैं कहूँगा कि हमारे गांव के लोग हैं, चंदा इकट्ठा करें, और चंदा इकट्ठा करके जो भी अपराधी हो, हत्या तो हुई है, जो भी अपराधी हो उसको बख्शा नहीं जाएगा। हम लोग भी मदद करेंगे, सरकार से लेकर के हर तरीके से मदद करेंगे, लेकिन लड़ाई लड़ना होगा, अपराधी गिरफ्तार हों। ये तो खुलेआम नाम बताकर कह रहे हैं कि हमारे पड़ोसियों का काम है, फिर पुलिस कोई गिरफ्तारी हुई है कि नहीं? देखिए अभी तो गिरफ्तारी संभवतः आप लोग तो जान ही रहे हैं, रखे गए हैं, 2 लोगों को बैठाया गया है। फिलहाल अभी इनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी। इनके मोबाइल को, जो इस लड़के का नंबर साहिल का है, उस नंबर को खंगाला जाए, उसमें कौन लोग उस दरमियान बात किए हैं, उन लोगों से मिल करके उन लोगों को धरपकड़ किया जाए, तो निश्चित तौर पर अपराधी पकड़े जा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके गांव में बताया कि ऐसी घटना कभी नहीं हुई? नहीं, कभी नहीं हुई है। हमारे यहाँ तो हत्या नहीं कभी हुई है, कभी गोली नहीं चली है, कभी किसी प्रकार की कोई मर्डर नहीं हुआ है। मेरा गांव बहुत शांतिप्रिय और अच्छे लोग यहाँ के हैं। यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं कि एक इशारे पर बात कर दिया जाए कि नहीं, कोई कार्यक्रम नहीं रखना, धरना प्रदर्शन कुछ नहीं करना है, जो हुआ आगे लड़ाई लड़ी जाएगी, तो सारे लोग शांत हो जाते हैं। मेरा गांव बहुत अच्छा है, लेकिन इस जो ये घटना हुई है बहुत निंदनीय है, इस पर विचार करना चाहिए। पोस्टमार्टम आने दीजिए रिपोर्ट। 12 बजे कह रहे हैं कि 12 बजे तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी और बॉडी मिलेगी, इसके बाद आपका अगला कदम क्या होगा? नहीं, देखिए 12 बजे नहीं, 5 बजे के बाद जो है ये लोग तहरीर दें। अच्छा, पोस्टमार्टम के अनुसार ही तहरीर मानी जाएगी। ये तो निश्चित है हत्या हुई है, मार करके आंख में उसको चोट, एक आंख में चोट पहुंचाई गई है, हमको लगता है दाहिने आंख में है। तो उसके बाद मोबाइल खंगाल है, हम तहरीर देने के लिए तैयार हैं। उम्मीद की जा रही है कि हत्यारे जल्द से जल्द पुलिस की गिरफ्त में होंगे। गांव के लोग पुलिस से ये आस लगाए हैं कि हत्यारा कोई भी हो, बचना नहीं चाहिए। चैनल 67 न्यूज़ के लिए मैं देवेंद्र कुमार, आजमगढ़।